गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच सेल्फ विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। आपको पता है कॉपर इज अ डी ब्लॉक मेटल जो +2 में रहना पसंद करता है और कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। इसका +2 से 0 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। अब जब रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली एक कैथोड पर होगा, ठीक है। और कैथोड का जो रिडक्शन जब हम करते हैं कैथोड पर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड मीन्स राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो यानी कि चारों ही आपको यहाँ पे सही लग रहे होंगे। चारों के साइड, चारों में ही कॉपर आपको दे रखा है कैथोड पर, यानी कि राइट साइड में आपको दे रखा है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है और आपको दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली ये 1 मोलर पे होती है, ठीक है। तो देखो 1 मोलर के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये पहचानना है कि दूसरा जो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा। एनोड पे जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा बेटा। अब क्योंकि जब कॉपर आपका रिडक्शन पे हो गया, दूसरा कोई भी आपको नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं कर रखा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन होगा। तभी दे रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो वो हाइड्रोजन होगा। अब देखो चारों पे ही हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोड तो आपका प्लेटिनम हो गया, इनर्ट हो गया। अब चारों पे आपका हाइड्रोजन है जिसकी रिएक्शन होती है H2 से H+, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। वो प्लस में जाएगा 0 से, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो वो 1 बार पे होगी, प्रेशर उसका 1 बार होगा, और जो H+ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलर, ठीक है ना। तो बस पहचानिए कौन सा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपको दे रखी है, नर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का, वो किस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, किस वाले ग्राफ में वो आपका वेरी कर रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो बच्चा, आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि ये 1/mg+2 है, तो जब इस mg+2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये mg+2 तो आया लेकिन माइनस में जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो क्या हुआ, क्योंकि ये आपका आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने सिंपल इसको मॉडिफाई कर लिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, y = mx+c। आपको y दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर, x आपको ये दे रखा है, तो ये m हो गया यानी कि आपका स्लोप आ गया, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो क्योंकि पॉजिटिव आपका स्लोप है तो पॉजिटिव तो आपका यहाँ से जाएगा, नीचे की तरफ से जाएगा। अब इंटरसेप्ट देखो, जो इंटरसेप्ट है आपका, ठीक है ना, वो आपको गिवन है, यानी कि इंटरसेप्ट आपका आया है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो वो ओरिजिन से भी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर 0 होता तो ओरिजिन से ज्वाइन करता, ठीक है। अब जरा चारों ग्राफ देखो, देखो बच्चा, ये 0 से ज्वाइन कर रखा है तो ये तो नहीं है क्योंकि इंटरसेप्ट तो आपका आया है, ठीक है। फिर देखो ये लाइन तो कभी बनती ही नहीं है, और नेगेटिव स्लोप आपका है नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर बना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए आते हैं। आपको यहीं से ना y = mx+c की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब ई सेल जो होती है ना, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि डिपेंड नहीं करती है किसी भी मास पे, किसी भी स्पीशी के मास पे इट डजंट डिपेंड, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। ई सेल जो आपका EMF ऑफ अ सेल होता है, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा G होता है ना, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ स्पीशी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो रिएक्शन लिखो पहले, एल्यूमिनियम +3 से जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके एल्यूमिनियम के अंदर, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 फैराडे आपको चाहिए, तो ये रहा आपका 3 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बच्चा, जो ये ना एक्चुअली कांस्टेंट रहता है फॉर अ सेल, जो सेल कांस्टेंट है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सेल, ठीक है। जो कंडक्टिविटी सेल होते हैं, कंडक्टिविटी के लिए सेल कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, अब बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो लेड सल्फेट एनोड है
वो रिड्यूस होता है लेड में। चार्जिंग की रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, डिस्चार्जिंग की नहीं। मैंने कहा था जो रिएक्शंस गिवन होती है एनसीईआरटी में जो मैंने करवाई हैं वो डिस्चार्जिंग की है। चार्जिंग के लिए उसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको दे रखे हैं कैथोड एनोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 21 इज इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है बच्चा इलेक्ट्रोलाइट की नेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का, ठीक है, बाय यूजिंग प्लैटिनम यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा बच्चा, एक तो कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, रिएक्शन देख लो कैसे, कॉपर सल्फेट कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में डिसोसिएट होगा। ठीक है ना। अब क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो वाटर का भी डिसोसिएशन होगा 2H+ एंड O2 नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, अब एनोड पे ना ये 2O2 नेगेटिव आयंस जाएंगे ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैथोड पे जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रिडक्शन होगा ना उसका, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पर और ऑक्सीजन डिपॉजिट हुई एनोड पर। ठीक है, अब देखो अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो क्या होगा, कैथोड पर तो वही रिएक्शन होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू कॉपर। लेकिन एनोड पे क्या होगा, जो कॉपर है ना वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड। एनोड पे डिसॉल्वेशन होता है, ठीक है ना, एनोड पे डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, 26 क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कोई आयनिक सॉल्यूशन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41 is important. Solutions of two electrolytes A and B are diluted. Molar conductivity of B increases 1.5 times while that of A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? ठीक है, ये आपका PYQ में भी आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपको पता है डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली, है ना, इवन ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशंस। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है इस तरह के सॉल्यूशंस की वो ऑलमोस्ट सेम रहती है डाइल्यूशन करने पर भी। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट बी है ना वो स्ट्रॉन्गर है ए से, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डाइल्यूशन करने पर भी सेम रह गए। ठीक है, बट ओनली इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए जो मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीज कर रही है ओनली 1.5 टाइम्स, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसको और डिसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी ना वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है। समझ में आया बच्चा? चलो 46 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल में रिएक्शन लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत ईजी है। और ई सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जिंक +2 आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन होती है डैनियल सेल के लिए। अगर जिंक +2 की कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो ई नोट सेल है, जो ई सेल है वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, इट विल डिक्रीज। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, PYQ का क्वेश्चन है ये भी आपका, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन इन अ गैल्वेनिक सेल एंड द EMF ऑफ अ सेल। आपको पता है ये रिलेशन होता है डेल्टा G = NFE सेल, है ना। व्हेन विल द मैक्सिमम वर्क बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, कब आप मैक्सिमम वर्क ले पाओगे गैल्वेनिक सेल से, कब होगा, ऐसा कब हो सकता है बच्चा? देखो पूरा आपको बताती हूँ पढ़ के कि कैसे हमें आंसर को अटेम्प्ट करना होता है लॉन्ग क्वेश्चंस को। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, ठीक है, उस केस में ई सेल ई नोट सेल के इक्वल हो जाता है और डेल्टा G = NFE नोट सेल होता है। ठीक है, अब इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली। द रिवर्सिबली वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी, यानी कि इस रिलेशन से ही हम लोग मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल से। आया समझ में बच्चा? ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चा। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको बता दिए इस चैप्टर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।